ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 नवंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हमें के मीठे मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद के सागर से आनंद की किरणें बरस रही हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब मन में आए कि नहीं मैं घर से छोड़ चला जाऊं, है ना, सेंटर पे रह जाऊं, मधुबन चला जाऊं। नहीं, घर गृहस्थ में रह करके तोड़ निभाना है। दुखी होकर के नहीं करना है कोई काम। बाबा कहते एक बार बेहद का सन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। बुद्धि से सन्यास करना है। प्रारब्ध तो 21 जन्मों की मिलने वाली है। आज का प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। खाली बैठ करके याद करने की पर ही हम रूहानी यात्रा पर नहीं है। बाबा कहते हैं अगर चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हम इस सृष्टि नाटक मंच पर एक्ट कर रहे हैं। 83 जन्म ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं, 400 जन्म में एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे ये जन्म पूरा होगा हमें वापस अपने घर जाना है, क्योंकि बाबा तो याद दिलाता है ना, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। अब इस स्मृति में जो रहे वो मन मना भव मध्याजी भव में है। यही रूहानी यात्रा है और कोई रूहानी यात्रा थोड़ी है। यही तो बाबा हमें सिखला रहा है। अगर ये याद रहे स्मृति की हम एक्टर हैं, वापस घर जाना है, बाबा मुझे लेने आए, तो हम रूहानी यात्रा पर हैं। दूसरा प्रश्न है, सदगति के लक्षण कौन से हैं? देखिए, जो देवताओं की महिमा है, श्री कृष्ण की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाले, यही सदगति के लक्षण है। मतलब ये हमको धारण करना है। 16 कला संपूर्ण अभी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी अभी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम अभी बनना है, डबल अहिंसक अभी बनना है, अहिंसा परमो धर्म वाले अभी बनना है। तो अभी बनेंगे तो सदगति के लक्षण आएगा। आज का गीत है, धीरज धर्मनुआ। सुख के दिन आने वाले हैं, थोड़े दिन बाकी हैं। सुख की घड़ियां आएंगी, फिर सतयुग में, त्रेता युग में सुखी सुख होगा। अभी दुख धाम है। दुख धाम और सुख धाम में बहुत अंतर, दिल्ली आसमान का अंतर। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रीमत पर चल रहे हो। ये दूसरे को भी समझाओ कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सत्य की दुनिया में जा रहे हैं, आपको आना है तो आप भी राजयोग सीखो। हमारा कोई हठयोग नहीं है, भगवान कोई हठयोग नहीं, राजयोग सिखा जाता है, जिसके द्वारा हम 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। दुनिया का हद का संन्यास, हमारा बेहद का संन्यास है। तो भगवान ने राजयोग सिखाया था, वापस फिर से सिखा रहा है, तो कितनी मेहनत से सीखना चाहिए। हम हैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के। बाबा कहते दिल्ली में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उस समय हो रही होगी, वो बाबा कहते उनको भी समझाओ। जो परमात्मा को नहीं जानते वो नास्तिक, जो जानते हैं वो आस्तिक। वो है शूद्र कुल के, हम ब्राह्मण कुल के, क्योंकि हम योगेश्वर पिता से योग लगाने वाले, ईश्वर के साथ योग लगाते हैं, तो हमें पूरा वर्षा परमात्मा का मिल जाता है। ये है पेचीदी बातें, लेकिन हमको बुद्धि में बैठाना है। ये भी सिद्ध करना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म मुख्य धर्म था, अभी भूल गए। बाबा कहते हैं चलो ड्रामा अनुसार भूलना भी, भूले तब तो बाबा आकर के स्थापित करें, नहीं तो बाबा आए ही क्यों।
इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में भी लोग कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई, मतलब 3 टांगों पर दुनिया खड़ी। मुख्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, बाकी सारे धर्म है। देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, गुम हो गया। इसलिए दुनिया में भी बड़ का झाड़ दिखाते हैं, है ना, जिसका फाउंडेशन नहीं है, साइड से निकल करके वो जड़ें पोषित करता है ना उसको। तो बाबा कहते हैं अब तुम इस राज को समझ गए हो कि वे नाटक पुराना हो गया है, अब हमें वापस घर जाना है। सतयुग में देवी देवताएं थे तो सब सदगति में थे, अब दुर्गति में है, तो अब हमें वापस फिर से सदगति में चलने की तैयारी करना है। 84 जन्मों से पास होकर के अब हम संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं। दुनिया में सभी लोग चाहते हैं शांति चाहिए। बाबा कहते हैं शांति तुम्हारे गले का हार है, परंतु जाएं कैसे शांति धाम में? शांति का रास्ता तो किसी को पता नहीं। बाबा ही आकर के कोई ये रास्ता बाबा को छोड़ के बता नहीं सकता है। उसका ही महिमा है। शांति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर उसको ही कहते हैं। मनुष्य सृष्टि रूप का, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वही है, दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण को कोई कहेगा बीज रूप? तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने लोगों को समझाते हो, निकलते तो कोटों में कोई है। क्यों? मंजिल ऊंची है, इसलिए जब कोई ना निकले तो देख करके डिफंग नहीं होना है। प्रजा बनाती जाएगी, सब थोड़ी राजा बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा होता है। कितनी राजाइयां चली, कितनी डिनेस्टी चली। सतयुग में भी राजाएं भी होंगे, महाराजाएं भी होंगे। महाराजा मतलब एक, राजाएं तो बहुत होंगे, महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस होंगे। तो ये सब बाबा समझाता है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा पूछते हैं कई बार, लक्ष्मी नारायण का पद लोगे, राम सीता का तो सब क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण ही चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छी बात है, लक्ष्मी नारायण चाहिए तो क्या करो? बुद्धि का ताला खोलो, अनेकों को समझाओ, जैसे तुम्हारा खुला दूसरे का ताला खोलो। घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। सर्व का दुख हरता सुख करता एक ही परमात्मा है जो इस भारत देश में आता है। तो बड़े प्यार से याद करना है, सबको समझाना भी है कि तुम भी याद करो। वही लिबरेटर है, वही सदगति दाता है। तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान देखा जाए तो भारत है, क्योंकि भगवान भारत में ही आता, दूसरी जगह आता नहीं। अभी बाबा कहते देखो गांधी जी के समाधि पर जाकर के फूल वूल चढ़ाते ना, अब भगवान आकर के तो गुप्त धर्म की स्थापना कर रहा है। दुनिया में कहते भी हैं कि आसुरों और देवताओं की लड़ाई हुई। अब ये हो सकती है क्या? ये अलग बात है कि आसुरी संस्कार दैवी संस्कार दोनों हमारे पास हैं, और जब हम ज्ञान में चलते हैं दैवी संस्कारों से आसुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं तो युद्ध होता है। तो ये समझने की बात है। दुनिया में कहते हैं 2 बंदर लड़े और माखन तीसरे को मिल जाता है। इस समय की बात है। यूरोपवासी और अमेरिका आपस में लड़ेंगे, मक्खन भारत को मिल जाए। देखिए अब सारी चीजें इस समय दिखाई दे रहे हैं। यूरोप कंट्री में क्या हो रहा है इस समय? सब एकजुट भी हो रहे हैं, नाटो के देश, तो सब कुछ चल रहा है। अमेरिका रसिया से खिलाफत भी कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये सारी बातें होनी है। तो बाबा कहते हैं तुमको बड़े बड़े साहूकारों को, बड़े बड़े लोगों को भी ये सब बातें अच्छी तरह से समझाना है। लास्ट में बाबा कहते हैं वाह वाह निकलेगी, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको बुलाया जाएगा। भी देखो कल भी शिवानी दीदी गई थी ना लखनऊ, कितने लोग थे। तो अब समय आ गया है कि आप सामने से लोग इनवाइट करेंगे, कर रहे हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी उच्च प्रारब्ध पाएगा।
कहते हैं ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का गायन है। अब कितने लोग तैयार हैं, मेरा मकान ले लो, मेरा मकान ले लो। लेकिन जो मेहनत करेगा, ऐसी पढ़ाई पढ़ेगा, ऊंचा पद पाएगा। तो हमें क्या करना है? एक तो घर गृहस्थ व्यवहार में रह करके सबके साथ तोड़ निभाना है। हमें कोई हद का संन्यास नहीं करना, बेहद का करना है। अफसोस नहीं करना किसी बात में। बुद्धि की लाइन सदैव क्लियर रखनी है। नफरत किसी से नहीं करनी है। घर गृहस्थ में कमल फूल समान रहना है, और खुद तो हम आस्तिक बने हैं तो सबको आस्तिक बनाने की सेवा करनी है, दूसरों को भी आस्तिक बनाना है। बाबा का वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष निकालने वाले, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं ना, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा ही निकलता है। कोई भी कार्य करो तो बाबा कहते हैं स्वयं करने में भी बड़ी दिल, और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल। छोटी दिल नहीं, छोटी छोटी बातें नहीं। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखना है। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। मैंपन खत्म। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली, कोटों में कोई आत्मा हूँ। घर गृहस्थ ग्रह में रहते हुए सभी के साथ तोड़ निभाने वाली आस्तिक आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते हमें स्मृति रहती है कि मैं आत्मा एक्टर हूँ। अब बाबा के साथ वापिस घर जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।